कि हम लोग पीछे क्लास में बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट किए थे। बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट करने के बाद उसमें से हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, कैलकुलेशन पढ़ चुके थे कि वो कितने सारे वेरिएबल में कितना कैलकुलेट करता है। अब क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो अभी जब स्टार्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है छोटो? अब उसमें से हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखे थे, उसमें जैसे अगर पावर स्टार्ट किए थे, जिसे अगर 2 का पावर हम लोग 0 रखते हैं तो इसका पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 1। और इसमें से और हम लोग पढ़े थे लॉजिकल और बाइनरी डिसीजन। तो लॉजिकल स्टेटमेंट क्या करता है? लॉजिकल स्टेटमेंट में हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग का जो स्टेटमेंट जो वर्क करेगा 0 और 1 के साथ में, तो मुझे हम लोग क्या कहेंगे? लॉजिकल स्टेटमेंट। और बाइनरी डिसीजन क्या है? वो हम लोग डिसीजन आगे रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स। जो हम लोग को रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी डिसीजन। और नेक्स्ट पढ़े थे ट्रूथ टेबल। पीछे जो और हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में वो ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल क्या है? हम लोग ट्रूथ टेबल डिनोट यानी रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं पॉसिबल टर्म को। कौन सा फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रूथ टेबल। और उसमें कैसा वैल्यू होना चाहिए? कैसा वेरिएबल? एक लॉजिकल वेरिएबल होता है। लॉजिकल वेरिएबल और वेरिएबल और वैल्यू अलग होता है। वैल्यू आपको 0 और 9 के बीच में जो लेते हैं वो है, और वेरिएबल जो है तो इस तरह से हम लोग क्या है देख लिए थे ट्रूथ टेबल और कैलकुलेशन के बारे में। अब हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हम लोग एक वेरिएबल से सीखेंगे, 2 वेरिएबल का सीखेंगे, 3 वेरिएबल का सीखेंगे और 4 वेरिएबल। लेकिन जो आपका एग्जाम में जो पूछता है, वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हम आपको 4 वेरिएबल नहीं 5 वेरिएबल तक का भी आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बताएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा गौर तक करेंगे और ध्यान देंगे। फकेती और फाकाबाजी नहीं कर भी रे बाबू, नहीं तो नहीं सीख भी, ठीक ना? तो देख पढ़े ना तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना, और जब ध्यान देंगे तो बुलियन अलजेब्रा आराम से सीख भी। तो अब देख ट्रूथ टेबल बनाकर सीख, ठीक? और ट्रूथ टेबल जब बनाकर सीख भी ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी। और पीछे ना पढ़ते रहिए, अगर पढ़े छोड़ नहीं तो आगे भूल गई। चलो अब हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल बनाने की। जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसे देखेंगे? चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल का बनाते हैं। ओके गाइस, ध्यान दीजिए। ट्रूथ टेबल ऑफ वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल? 1 वेरिएबल। किन्हीं को पता नहीं होगा ये वेरिएबल क्या है और वैल्यू क्या है। तो आज आप लोग को छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लें। वैल्यू जो तुम्हारा होता है वो 0 और 9 के बीच में होता है, और वेरिएबल जो आपका होता है वो अल्फाबेट होता है A to Z, और स्मॉल और कैपिटल। समझ में? अब बोला है एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल अब इसके बीच में तो कुछ भी ले सकते हैं ना जी, यानी ए से लेकर जेड से कुछ भी चुरा सकते हैं ना। चल हम चुराएंगे, अब तो चुरा देते हैं बी फॉर बॉय। बहुत को बी फॉर बॉयफ्रेंड मत समझिएगा, है ना। अब बी लेते हैं, जब हम लोग एक वेरिएबल मानते हैं यानी एक मानते हैं जिसका पॉसिबल वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 0 और 1, ठीक है। और इसका जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा?
जब एक वेरिएबल माने तो दो पॉसिबल वैल्यू आया है ना जी, 2 का पावर 1 एक पॉसिबल वैल्यू दिया है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ टू वेरिएबल। जब दो वेरिएबल माने बोला है तो हम लोग यहाँ x और y मान लेते हैं। क्या माने x और y। जब दो हम लोग लेते हैं यानी 2 का पावर आप कितना रखे हम लोग 2 रखे हैं, तो इसका पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा 4 होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब फर्स्ट वाला जब एक वेरिएबल होता है तो फर्स्ट एक ही रो बनेगा 0 और 1 होगा, और इसमें 4 बनेगा जिसमें 2 0 2 1 होगा। इसको थोड़ा आपको याद रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले कॉलम में 0 0 1 1, अब सेकंड वाला देखो आप क्या है, मेरा दो वेरिएबल था इसीलिए फर्स्ट में दो, तो एक वेरिएबल का क्या हुआ काम हो गया है ना, एक वेरिएबल का काम हो गया ना जी। अब बचा एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल में होता है तो फर्स्ट में क्या होता है 0 2 1, और फिर यहाँ ये वेरिएबल तो इसमें हो जाएगा 0 और तो देखिए याद रखेंगे थोड़ा सा, जब सिंगल वेरिएबल रहेगा तो 0 और 1 होगा इधर, जब दो वेरिएबल आ जाएगा तो फर्स्ट वाले रो में 2 0 2 1। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग तीन वेरिएबल, तो टेबल ऑफ जैसे कि अब देखिए हम लोग 3 वेरिएबल बनाएंगे है ना। जब 3 वेरिएबल का बात होगी तो अब क्या हो जाएगा x y z। तो एक मिनट देख लीजिए आप, इसका क्या है पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यानी 2 का पावर 2 4। अब देखिए क्या है, तीन वेरिएबल का बात होगा, जब तीन वेरिएबल का बात होगी तो हम लोग क्या है इसका पॉसिबल वैल्यू कितना होता है 2 का पावर 3 यानी 8 होना चाहिए, तो 8 हो जाना चाहिए। तो जब हम लोग का दो वेरिएबल था तो दो वैल्यू 2 0 तो 1 चला था, लेकिन जब 8 वैल्यू दिया है तो फर्स्ट वाला जो रो में होगा 4 0 4 1 4 0 4। अब दो वेरिएबल की बात करते हैं, होगा 2 0 2 1। और लास्ट में होगा आपका क्या होगा, जब सिंगल वेरिएबल आ गया तो जस्ट आपको बताया था, तो लास्ट में क्या जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 हो जाएगा है ना, ज्यादा हो गया। आगे लास्ट वाले रो में क्या होगा अल्टरनेटिव हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यानी फर्स्ट वाले यानी 3 वेरिएबल का जब बनाएंगे तो फर्स्ट में 4 0 4 1, सेकंड में 2 0 2 1, और लास्ट वाले जो वेरिएबल बचेगा उसमें 1 0 1 1, यानी क्या हो जाएगा सीरीज चलेगा। इस तरह से मेरा 3 वेरिएबल हो गया। तो एक आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और वह क्वेश्चन होमवर्क आपका जो रहेगा आपको बना के सेंड करना है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर सेंड करने के लिए आपका जो होमवर्क है तो टेबल ऑफ 4 वेरिएबल। अब इसमें आपको सिर्फ हम हिंट कर दे रहे हैं, इसमें 4 वेरिएबल ले लेंगे x y, चलो 4 वेरिएबल w x y z, इस तरह से हम 4 वेरिएबल ले लेंगे। अब फर्स्ट वाला होगा आपका 8 0 8 1, सेकंड वाला 4 0 4 1, और थर्ड वाला 2 0 2 1, और लास्ट वाला होगा आपका अल्टरनेटिव। ये आपको बना के भेजना है, ओके। आपको इसको सेंड करना है व्हाट्सएप से, है ना, और फिर जिसका सही होगा सही बता देंगे, जिनका गलत होगा उनको फिर से क्या है नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या है वो क्लियर कर देंगे।
देंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका टोपोलॉजी। लिखिए, इफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट is always true or one is called नेक्स्ट देखिए, फ्लासी। जस्ट इसी का उल्टा, जो रिजल्ट हमेशा फॉल्स देगा उसे को क्या कहेंगे, फ्लासी कहेंगे। लिखिए, इफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल statement is always false, है ना, और जीरो इज कॉल्ड fallacy। देखिए, ध्यान दीजिए, अब इसे क्या कहेंगे, टोटोलॉजी क्या बोलता है, इफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू और वन, वह स्टेटमेंट जो हमेशा आपका रिजल्ट ट्रू और वन देगा उसे क्या कहेंगे, टोटोलॉजी। फ्लासी, इफ द रिजल्ट लॉजिकल स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, यानी जो हमेशा रिजल्ट फॉल्स देगा तो जीरो देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लासी कहेंगे। आगे देखिए, आप हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। ये दोनों समझना है, जो हमेशा रिजल्ट सही और वन देगा, जो हमेशा रिजल्ट सही और वन देगा उसे हम लोग टोटोलॉजी कहेंगे। ये भी आपका एग्जाम में आता है। और जो हमेशा रिजल्ट फॉल्स और जीरो देगा, फॉल्स और जीरो देगा तो क्या कहेंगे, फ्लासी कहेंगे। अब क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, तो देखिए क्या करता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ fundamental लॉजिकल ऑपरेटर। पहला हो गया आपका और ऑपरेटर, दूसरा एंड ऑपरेटर, तीसरा हो गया नॉट ऑपरेटर। है ना। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है आपका थ्री टाइप्स का होता है ना, कितना टाइप्स, थ्री टाइप्स का।
अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको मौखिक समझाते हैं, ताकि अभी जब हम लोग इसको एक करके फिर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो बुलियन अलजेब्रा का मास्टर बनना है ना। और का मतलब यहाँ हो गया प्लस, एंड ऑपरेटर का मतलब हो गया यहाँ इनटू, और नॉट ऑपरेटर का मतलब हो गया रिवर्स, यानी उसका अपोजिट। अगर इसमें जीरो आएगा तो इसका उल्टा होगा 1। इसका जो डिनोट होता है प्लस से, इसका मल्टीप्लिकेशन से, और इसका जो डिनोशन होता है इनवर्टेड कॉमा डैश, है ना। अब देखिए हम लोग और ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसमें से तीनों ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब ये पूछेगा तो 4 मार्क्स में पूछेगा, 9 क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। अगर ये 3 ऑपरेटर आपका याद हो गया तो दिमाग में आ गया, तो इसके बाद हम लोग 3 लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, उसमें आपका ये पूरा का पूरा यूज होगा। और वो जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो लॉजिक गेट्स पढ़ने में आपका पूरा इजी होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग लॉजिक ये और